हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स बाय अंकित सर साइंस क्लासेस एमपीजी। तो सबसे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे चैनल पर जब पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। तो चलते हम पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है, बिना निषेचन के फलस्वरूप निर्माण को क्या कहते हैं? निषेचन जनक, अनिषेचन जनक। दूसरा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से सही का चुनाव चिन्ह करें। हाइड्रा की कलाई। अगला क्वेश्चन, ईख में ग्रेफाइट नहीं हो सकता है क्योंकि बिखरे होते हैं जिसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदारी होते हैं। द्विगुणितीय अवस्थाओं में बने होते हैं। पुष्पीय कार्य प्रवर्धनीय होता है। अंतर्वास्थी कुकुर का संवाहक जीवन काल डैश होता है 20 वर्ष। शाख में वृत्तन पर लगाया जाता है। इस प्रकार गिफ्ट किए वृक्ष के फल किसके निर्माण होते हैं? शाख। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह कर, अगुणितीय कोशिकाओं के संलयन की क्रिया को डैश कहते हैं। संयुग्म डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। बायोफिल्म एवं क्लेरियोचोट। अब अगला क्वेश्चन है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः डैश होते हैं, छोटे हो जाते हैं। उभयलिंग प्राणी है कछुआ। उभयलिंग प्राणी क्या है? कछुआ है। जन्म से लेकर प्राथमिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? जीवन काल। आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से सामान्यतः जीवन को क्या कहते हैं? कनेर। अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? द्विखंडन द्वारा। पेनिसिलिन में जनन होता है। कोनिडिया। मासिक चक्र किसके द्वारा होता है? सभी द्वारा। इसमें से सभी द्वारा। आम के फल को खाने वाला भाग होता है मध्य फल भित्ति। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोकिप्स। इसमें से किसके आंतरिक निषेचन नहीं होता है? मेढक में निषेचन नहीं होता वह, क्योंकि वो अपना पानी के ही अंदर अपना द्विखंडन एक प्रकार का होता है। लैंगिक जनन होता है। इनमें से कौन अंडजनन है? एक्किकटन्स। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्प आते हैं, मतलब बांस जो कि 100 वर्ष में एक ही बार बीज या फल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणितीय हैं? पराग युग्मक होते हैं। युग्मनज। किस फल का बीज लोच खाया जाता है? इनमें से सभी, मतलब सफेदा, लीची, जायफल का भी खाया जाता है। समयुग्यिक पाई जाती है शैवाल। अंड प्रजनन निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है?
नारियल नारियल जो कि सत्य फल है। मुकुलन द्वारा जनन निषेचन किसमें होता है? ईस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा मिठाल फल है? सेब। मिठाल फल से इनमें द्विखंडन किसमें पाए जाते हैं? अमीबा। जेमिकुल्स बनाते हैं पंजम में। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है बीजलोच। निम्नलिखित में से किसमें एग्नो सेल्स नहीं होते हैं? बंदर की। निम्नलिखित में कौन द्विलैंगिक जनन नहीं है? कुत्ता। निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता होती है? मतलब जिम्नोस्पर्म। भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं एम्ब्रोजेल्स। युग्मक के निषेचन को कहते हैं सिनगेमिकिसी। निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? वाशिंग फन। आलू के कंद में आँख होती है अक्षिक्त कलिका में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उभयलिंग श्रेणी होते हैं? फाइनस में। निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक है? पपीता एक लैंगिक जनन ही होते हैं। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं अंडजनन। शुक्राणु बनने की विधि को कहते हैं शुक्रजनन। अलैंगिक जनन में कितने जीवन भाग होते हैं? 1। पौधों में लैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? इनमें से सभी। कायिक जनन जीवन में से किस प्रकार का होता है? तीनों द्वारा। इनमें से मतलब इनमें भी सभी दिया हुआ है। एक लिंगाता की स्थिति को उभयलिंगता करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगा शरीर द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूण पोषण। बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे मांस फंड्स सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? क्रिस्टोजेम्स में। चलते हम लोग फिर अगला क्वेश्चन की ओर। साइकमस में परागन होते हैं तीनों कोशिकाएं अवस्था में। एंथ्रेसिस की परिघटना द्वितीय है कि पुष्पकलिका का खुलना। आलू में क्रिया संरचना किसके द्वारा होता है? स्तंभ द्वारा। एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकांश में पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण। अंडाणु से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड उत्सर्जन।
इनमें से कौन एक लैंगिक नहीं है? केंचुआ। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ा, मतलब 23। इनमें अंतरिक्ष निषेचन होता है। आवृत बीजी। फिर चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। निषेचन तक की प्रक्रिया में ओव्यूल किस्ती होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या निकलता है? पेरिकार्प्स। निम्नलिखित में से कौन अंड जनन नहीं है? मानव, क्योंकि मानव अंडा नहीं देता। इसमें से देख लो तुम, सभी अंडे ही देते हैं। इनमें से केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प देते हैं। बांस 100 वर्ष में एक ही बार, मतलब वो अपना जो कि जीवन काल में एक ही बार जो कि वो फूल या फल देते हैं। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार फूल देते हैं? नीला कुरेजी। प्रगुंता का एक उदाहरण है अदरक। कलिका रोपण उदाहरण है कायिक जनन का। पेनिसिलियम नामक कवक में लैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? कोनिडिया। पेनिसिलियम नामक कवक में लैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? कोनिडिया। निम्नलिखित में से कौन ठहरे हुए पानी में उगरकर ऑक्सीजन खींच लेती है? गुलकुच्ची। गेमा द्वारा प्रजनन होता है कुछ बायोफाइटा में। मानव मादा में अंडा का निषेचन होता है फैलोपियन नाली में। मानव नर में शुक्राणु भंडार किस जनन अंड में होता है? एपिथीलियस। युग्मक में गुणसूत्रों का सेट होता है N। लैंगिक जनन में जीवनधारी की उत्पत्ति कितने जनकों के द्वारा लेने से होते हैं? 1। माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? युग्मनज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है युग्मक जनन। 3 परत वाली संरचना किसके अंदर एक नई गुहा अर्धांत बन गई होती है कहलाती है गेस्टुला रानी। वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं वह कहलाते हैं उभयलिंगी। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणी में अधिक विभिन्नताएं होने को मिलती है? लैंगिक जनन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात
शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखते हैं, वह कहलाती है जनन। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं जरायुज। अंडे से लेकर वायरस तक बनने की प्रक्रिया कहलाती है गर्भाधान। प्लाज्मोडेमी किसमें होते हैं? सी और डी में। किस निषेचन अंड से बीज के विकास से होता है? पैर्थेनोकोपी। एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले के सफल होते हैं क्योंकि एक बीजपत्री कैम्ब्रियम वाहिनी होते हैं। एक साइट्री वायरस आर्लिस में होता है। इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है? एस्ट्रोबायलेशन। जीरोनेस्टोलिसिस में किसका अध्ययन होता है? एग्नी। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा जनन की क्षमता होती है? मधुमक्खी। प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 16। किस अंतर्बीज में भ्रूण पोषण होता है? द्विगुणितीय। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन किसमें होता है? परागकोश। किस छोटे भाग टूटने के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं? मोर्फोलिसिस। द्विनिषेचन किसमें पाई जाती है? आवृतबीजी में। गतिशील सिलिकमस बीजाणुओं को कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहलाते हैं आइसोगेस्टिस। मानव में अर्धसूत्रीय भ्रूण कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। कोई भी प्राणी एक अपवास को छोड़कर मर नहीं है। एककोशिकीय जीव सामान्यतः लगभग एक दूसरे को इंटरक्रॉस हो साथ ही उसके पेरेंट्स भी इंटरक्रॉस हो जाते हैं कहलाते हैं क्लोन। गैमीट में निर्माण होता है गैमीजेनेसिस। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी श्रेणी पादप नहीं है? पपीता। यह क्वेश्चन जो है कि 2 बार चले आया है। जब संतति की उत्पत्ति एकक कोशिका द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है? अलैंगिक जनन। अंड जनन इनमें से सभी है। इनमें से जो है कि अंडा देने वाले ही जीव होते हैं। जैसे मुर्गी भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ क्या अंडा देता है? हाँ भाई, अंडा ही देता है। मगरमच्छ भी अंडा देता है। इसको नोट में याद कर ही लेना। द्विगुणित है युग्मनज। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंग है? घरेलू मक्खी क्या है? उभयलिंग है।
उभयलिंगी नहीं है, घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होते हैं। ये सिटाबुरेस में बुरिया निम्न में से कौन सा शैवाल निम्न में से किस पौधे के जातियों के बीज का उत्पादन अग्रस्थनजन्य होता है? एस्टोसियस एवं घास। निम्न इनमें किस बंगाल का अंतत कहा जाता है? कुछ भूकंपी मधुचक्र पाई जाती है। इनमें से सभी गाय में भी मधुचक्र पाई जाती है। मतलब ये भी बच्चा देते हैं, भेड़ भी बच्चा देते हैं, कुत्ता भी बच्चा देते हैं। क्या ये अंडा नहीं देते हैं? ये भाई अंडा नहीं देते हैं, ये सभी बच्चे ही देते हैं। शलकंद का उत्पादन होता है। प्याज शलकंद किस में पाया जाता है? प्याज में। यह जो कि चैप्टर नंबर 1 में ही दिया हुआ है। शलकंद दाहकंद ये सब जो कि दिया हुआ है। स्तनधारी में निषेचन कहा जाता है। स्तनधारी में निषेचन कहा जाता है। सेलोफियन नली में फ्राइकिल्स नतिक निषेचन जन्य होता है। मधुमक्खी में निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? जोस्ट्रा पेसिस्टिया में कलिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अपसेट्स। घरेलू मक्खी में मैट्रिक्यूल्स में गुणसूत्रों की संख्या होती है 12। निम्नलिखित में से किस प्राणी को ओविविपेस्टी होता है? रियलिटी शॉप में पाइथोनिमसिस पाए जाते हैं। एस्पोस्टिस्ट एवं रेडियस लवर्स में यदि नर आकारिकी में मादा भी भिन्न होते हैं तो वह कहलाते हैं लैंगिक द्विपत्ता। चलते हैं हम लोग फिर अगला क्वेश्चन की ओर। पेसोडोजेनेसिस किस लार्वल्स में पाया जाता है? फैसिलो किसमें तर्क द्विखंडन पाए जाते हैं? सीशियस प्राणियों में युवावस्था के बाद आता है प्रजनन अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रमबद्ध है? सबसे पहले जो है कि युग्मनज, संलग्न, युग्मक, भ्रूण जनन। तोता का सबसे अधिक उम्र होता है 140 वर्ष। 140 वर्ष तक तोता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलैंगिक है? नारियल के पौधा क्या है? द्विलैंगिक है। कौन सा द्विलैंगिक जानवर है? कछुआ, हाइड्रा तथा जोंक मतलब वही जो चाली होता है, किसान का मित्र। जोंक चाली जिसको कहते हैं। नहीं है कछुआ, उसी को कहते। अगुणितीय गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? युग्मक में। किसकी आवर्त बीजी में कितने युग्मक प्राग्नली में होते हैं? 2। किस अवस्था में शब्द डिकोस्ट का उपयोग होता है? 1। लैंगिक बांस जाति में पुष्पन मतलब फ्लावरिंग होते हैं पूरे जीवन काल में एक बार। हाइड्रोसोफिल्स मतलब फूड्स फ्लोमैक्सोम किट्स
में गुणसूत्रों की संख्या होती है 8। घड़ियाल एवं उनमें फ्लाइट्स मीन्स का जीवन एक कार्य होते हैं क्रमशः 60 वर्ष मतलब एक दिन नोट्स को आँख करते हैं जो निम्नलिखित में से कितने नए पौधे बनते हैं। आलू मतलब आलू में आँख होने के कारण बहुत सारे ही आलू उसमें एक आलू से हम 10 आलू निकाल सकते हैं और 10 आलू से जब लगाएंगे तो उसमें 100 आलू जरूर ही निकलेंगे। तो सब जो कि जब मेरे चैनल को देख पूरा पढ़ लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भैया। बहुत मेहनत से वीडियो बनाए, बहुत मेहनत लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर तो थैंक यू वेरी